जय माता दी भक्तों, आप पर और आपके समस्त परिवार पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा यूं ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रावण मास के 8वें अध्याय का कथासार सुनाऊंगी, जिसको सुनने से व्यक्ति के जीवन में अनंत फलों की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए व्रत का और कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रावण मास की अष्टमी तिथि को भगवान शिव ने एक अद्भुत शिक्षा दी थी। आज की इस कथा में मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव और भस्मासुर की एक रहस्यमयी कथा। भस्मासुर एक अहंकारी राक्षस था और भगवान शिव करुणामयी सागर थे। बहुत समय पहले की बात है। भस्मासुर नामक राक्षस ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और शिव से वरदान मांगने के लिए उन्हें प्रसन्न कर लिया। भस्मासुर की कठोर तपस्या को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट होकर कहने लगे कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से वरदान मांगा, हे शंभुनाथ, मैं जहाँ भी अपना हाथ रखूं वो तुरंत ही भस्म हो जाए। तब भगवान शिव ने तथास्तु ऐसा वरदान उसे प्रदान कर दिया। भगवान शिव ने भस्मासुर को बिना सोचे समझे ही वरदान प्रदान कर दिया। वरदान को प्राप्त होते ही भस्मासुर ने अपना उत्पात मचाना शुरू कर दिया और उसने सोचा कि मैं सबसे पहले भगवान शिव को ही क्यों ना भस्म कर दूं। भगवान शिव के भस्म होते ही सारा राज्य मेरा हो जाएगा और मैं ही भगवान बन बैठ जाऊंगा। भस्मासुर वरदान को प्राप्त होते ही सबसे पहले भगवान शिव के पीछे ही भागा। भगवान शिव संकट में पड़ गए और वो भागने लगे। भागते भागते वो जाकर विष्णु की शरण में जा पहुंचे। तब विष्णु भगवान ने भगवान शिव को शरण दी और उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के सामने सम्मुख प्रकट हुए। तब भस्मासुर मोहिनी रूप देखकर भगवान विष्णु का अति सुंदर स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गया और भस्मासुर ने मोहिनी रूप देखकर उस स्त्री का भगवान विष्णु की सभी बातें मान ली। मोहिनी ने नृत्य करते करते भस्मासुर को सर पर हाथ फेरने की कला सिखाई और जैसे ही उसने सर पर हाथ फेरा, भस्मासुर तुरंत वहीं पर भस्म हो गया। भगवान शिव इतने दयालु हैं कि उनकी तपस्या करते ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और जैसे ही भस्मासुर ने उनकी तपस्या की, तुरंत वो प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान प्रदान कर दिया और उनके इस वरदान का भगवान विष्णु ने उन्हें निजात दिलाया। इस प्रकार जो भी श्रावण मास में सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, भगवान शिव शंभु उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के 8वें दिन इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन में एक अलग अलौकिक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और उसे एक ऊंची भावनाओं की सीख प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको इस प्रकार की वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।